बहुत प्राचीन काल की बात है कि दैत्यराज वृषवा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने वाटिका में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी, तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे से सुंदरता के मामले में कम नहीं थी। वे सब की सब उस वाटिका के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगीं। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से बोली, रे शर्मिष्ठा, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा के चले जाने के पश्चात राजा ययाति आखेट करते हुए वहां पर आ पहुंचे और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए। तभी उन्होंने उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। जल्दी से उन्होंने देवयानी की देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उनसे समस्त वृतांत कहा। शर्मिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषवा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोन्वल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूं किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा। वृषवा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। देवयानी के पुत्रवती होने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से राजा ययाति से प्रणय निवेदन किया, जिसे ययाति ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुवर्सु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रुह्यु, अनु तथा पुरु हुए। बाद में जब देवयानी को ययाति तथा शर्मिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलवाकर कहा, रे ययाति, तू स्त्री लंपट है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके शाप से भयभीत हो राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे दैत्य गुरु, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित है।
तब कुछ विचार करके शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा, यदि कोई तुझे प्रसन्नतापूर्वक अपनी यौवनावस्था दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, हे पिताजी, असमय में आए वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे शाप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा।